देखिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का सेट नंबर 2 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बताना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सिखाया गया है, ध्यान से देखेंगे। ये अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता हम ऊपर लिखेंगे अंश में और इसकी प्रायिकता हम नीचे हर में लिखेंगे। ठीक, तो देखोगे यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है, तो इन दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता हम ऊपर रखेंगे। कहोगे यहां तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर होता है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख दें या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बराबर होता है। अब देखें, ये दोनों हमारे पास हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको मालूम है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी मेरे पास है। यहां रख करके कैलकुलेट कर दें। यहां देख रहे हैं पॉइंट के बाद 6 लिखा है, यहां 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट बना लें, एक 0 बढ़ा लें और कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन सभी बच्चों को आती है। देखिए बेटा, आप लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पहचानना सीख लिया और बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पहचानना सीख लिया। उसके लिए मैंने नोट्स बनवा दिए हैं, पॉइंट्स लिखा दिए हैं कि कैसे पहचानेंगे। इसी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं उनको पहचानना सीख लें। हालांकि क्वेश्चन में मालूम रहता है, तुरंत मालूम चल जाता है वहां पर। जैसे मान लें किसी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो फैमिली में क्या होगा, बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़की है, दोनों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों की लड़कियां होने की प्रायिकता। अगर फैमिली में 3 बच्चे हैं, मान लो 3 है 4 हैं, तो वहां पर एक कह देगा कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़की है, और उसके बाद सभी के लड़की या सभी के लड़का होने की प्रायिकता अगर ये पूछेगा, समझ जाना ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होना है। ठीक है, वैसे तो इसकी सिंपल सी पहचान हमने बताई हुई है, स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनको हम लोग अच्छे से सीख लें जिससे पहचानने में ना दिक्कत हो। यहाँ स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल में कोई भी स्कूल हो सकता है, महाविद्यालय हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, तो उसमें क्या होते हैं, बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं। ठीक, या तो हमें टोटल संख्या तो हमारे पास रहेगी, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के उनको हम क्या बोलते हैं, उनको स्टूडेंट्स बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं। विद्यार्थी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ गए, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दे दिया जाएगा। उसके बाद हमको या तो बॉयज की टोटल नंबर दे दी जाएगी या गर्ल्स की टोटल नंबर दे दी जाएगी, और किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करेगा। क्लास 10th है, क्लास 8th है, क्लास 12th है, क्लास 11th, किसी पर्टिकुलर क्लास की वो बात करेंगे। तब भी समझ जाना कि ये क्वेश्चन हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही सॉल्व करना है। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं या एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, तो एक घटना तो यहां हमको योगफल की मिल जाएगी और एक कोई और घटना की बात करेगा। ये भी समझ जाना कि हमको इसी तरीके से कंडीशनल में ही जाएगा। मेन पहचान कंडीशनल में क्या होगा बेटा, कि यहां 2 घटनाएं घटित होंगी। एक घटना पहले घटित होगी और दूसरी घटना बाद में घटित होगी, इसी की हमें प्रायिकता बतानी रहेगा। यहां ये घटना जो पहली घटित हो रही है ये शर्त का काम करेगा। क्वेश्चन में लिख देगा यदि, दिया है, ज्ञात है, ये अक्सर वर्ड यूज करेगा। पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ध्यान से तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि इन दोनों घटनाओं में से जो घटना शर्त का काम कर रहा है, कंडीशन का काम कर रहा है, वो बाद में लिखना, यहाँ अपान में जाएगा, और जिसकी प्रायिकता हमें बतानी है वो यहाँ पहले रहेगी। ये विशेष ध्यान दें। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन देखें, ये भी 2024 में सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। तो देखें यहां साफ साफ लिखा है विद्यालय। विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई। यहां बच्चा यहां आकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये ज्ञात है लिखा है, और उसके बाद वो कहता है कि सर जी ज्ञात है लिखा हुआ है तो वो ई हुआ नहीं। ध्यान से पहले पढ़ो। तो बेटा ये विद्यालय है, ये आपका स्कूल हो गया। अब स्कूल में जो बच्चा जाएगा, पहले जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के, जब लड़का स्कूल में एंट्री करेगा तो वो उस स्कूल का लड़का हुआ, वो उस पर्टिकुलर स्कूल का लड़का है, मतलब वो पहले घटना घटित हुई, पहले वो लड़का स्कूल में है, उसके बाद किसी क्लास का माना जाएगा। ऐसा थोड़ा पहले क्लास में है फिर स्कूल में। पहले तो आप जाएंगे, एडमिशन लेने जाएंगे तो पहले स्कूल में तो पहुंचेंगे,
उसके बाद वहां बताएंगे कि हमें किस क्लास में एडमिशन लेना है, क्लास 10th में लेना है, क्लास 9th में लेना, कहाँ एडमिशन लेना है। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई, पहले आप स्कूल में पहुंचे। तो जो यहाँ बॉयज की बात की गई है, ये घटना हमें पहले घटित हो रही, ये शर्त का काम कर रहा है कि ये लड़का स्कूल का है, ये कंडीशन है। अब उसके बाद यहां कह रहा है जिसकी दूसरी घटना है कक्षा 12। इसका मतलब और साफ साफ यहां लिखा है, ये प्रायिकता पूछा गया है कि कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जिस घटना की प्रायिकता पूछी गई है कक्षा 12 वाले की है। तो पहले तो यहां हम दो घटनाएं परिभाषित करें। एक घटना क्या है, ये है, ये विद्यार्थी दिया बेटा, स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को हम लोग विद्यार्थी बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे। तो एक घटना हुआ कि विद्यार्थी क्या है, लड़का है। और दूसरी घटना क्या है कि ये विद्यार्थी किस क्लास में है, कक्षा 12 में पढ़ रहा है। तो पहली घटना हो गई विद्यार्थी लड़का है, और दूसरी घटना हो गई विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। बड़े आराम से सेंटेंस बना सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों घटनाएं सभी बच्चों ने परिभाषित कर लिया। अब इसमें कितने, क्योंकि प्रायिकता का फार्मूला क्या है, किसी घटना की प्रायिकता चाहिए तो प्रोबेबिलिटी आप ये क्या फार्मूला पढ़े हो, NE/NS। तो यहाँ सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस तो हमारा यहाँ स्कूल है। स्कूल में टोटल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो NS हो गया। तो स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, 500। तो इस क्वेश्चन में NS तो हो गया 500, सैंपल स्पेस यहाँ विद्यालय के पूरे बच्चे हो गए। अब यहाँ पर जो इवेंट ई लिखे हो, इसमें लड़के कितने लड़के हैं हमारे स्कूल में, 230 लड़के हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ई आ गया हमारा 230। अब यहाँ दोनों में कॉमन कितने बेटा, तो ध्यान से देखना, इसमें जो विद्यार्थी लड़का है, ठीक है, तो बॉयज का सेट होगा, पूरे स्कूल के बॉयज यहाँ पर आ गए, इस समुच्चय में सबका नाम आ गया इसमें। और यहाँ जो हमने दूसरी घटना लिखी, कक्षा 12 के बच्चों की घटना है, इस समुच्चय में कक्षा 12 में जितने भी स्टूडेंट हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, सबके नाम लिखे हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें जो कक्षा 12 के बॉयज हैं और यहाँ दोनों में कॉमन हो जाएंगे ना, यही बच्चे तो यहाँ हैं। जो बच्चा यहाँ है वो स्कूल में भी तो स्कूल के बाहर तो गया नहीं है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे, उसके लिए इन्होंने दिया है कि इसमें से 20% बच्चे कहाँ हैं, कक्षा 12 में। तो दोनों में जब कॉमन लेंगे तो कक्षा 12 में कितने बच्चे आए, इसका 20% ले लो, 230 का 20%, 230 का 20% हो गया 46 आपका। ये 46 लड़के कक्षा 12 में है, 46 लड़कों का नाम कक्षा 12 में लिखा हुआ है। तो क्या वो 46 लड़कों का नाम हमारे स्कूल में नहीं लिखा है? जब इस समुच्चय का और इस समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालोगे, इसमें तो लड़कियां भी हैं, इस वाले में कुछ लड़कियां भी हैं, और लड़कों के कितने लड़कों का नाम इसमें लिखा है, इस समुच्चय में 46 लड़कों का नाम इस समुच्चय में लिखा है। और इसमें पूरे स्कूल के लड़कों का नाम लिखा। तो बेटा दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो यही 46 लड़कों का नाम दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए NE इंटरसेक्शन एफ आ गया, यही 230 का 20%। क्योंकि जो लड़के यहाँ हैं वो लड़के यहीं से हैं, स्कूल के ही बच्चे यहाँ पर आए, स्कूल के ही बॉयज यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये इंटरसेक्शन में आ गया। अब हमको किसकी प्रायिकता बताना, साफ साफ लिखा कक्षा 12 वाले की प्रायिकता बतानी है, क्योंकि ये घटना बाद में घटित हुई बेटा। जब स्कूल में जाओगे तो पहले स्कूल में पैर रखे हो, स्कूल में पहुंचे हो, वहां से फॉर्म लोगे, फिर कहोगे हमें कक्षा 12 में पढ़ना है। ये घटना बाद की है, पहली घटना तुम्हारी स्कूल की है, तुम स्कूल में पहुंचे। तो जो ये विद्यार्थी लड़का है स्कूल का, पूरे बॉयज के जो पूरे स्कूल के जो बॉयज हैं, वो घटना पहले घटित हुई, ये पहली घटना है। ये घटित हुई, इसके बाद ये घटित हुई, तो ये कहाँ जाएगी, ये बटे में जाएगी यहाँ। और इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, ऊपर आ जाएगी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा करके, कभी लड़कों से रिलेटेड दे देता है, कभी लड़कियों से, कभी स्कूल का, कभी महाविद्यालय का, कभी क्लास 10th, कभी क्लास 12th, ऐसा क्वेश्चन ये अक्सर पेपर में आता है। तो ये फार्मूला जानते हैं, इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर आ गई और इसकी प्रायिकता नीचे लिख दोगे। और प्रायिकता का बेसिक फार्मूला क्या होता है, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या हुआ, NE/NS। तो यहाँ घटना तो हमारी पास क्या लिखा है, ई इंटरसेक्शन एफ लिखा है, फार्मूला इसको हमने लिख दिया है। चाहे तो पहले इसको निकाल लें इस फार्मूले से फिर रख दें, या हमने वैसे कर दिया, दोनों तरीके से। कुछ बच्चों को यहाँ से आसान पड़ेगा और कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे इसको हम निकाल लें। पहले कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हमें जरूरत ना, तो ये फार्मूला लिखा है, कितना हो जाएगा, NE हमारे पास हो गया, NE है 230 अपान ये NS 500 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, NE इंटरसेक्शन एफ अपान NS।
और ई इंटरसेक्शन एफ में कितने मेंबर्स हैं 46/500। कैंसिल मत करें, बाद में कट जाएगा। अब इस देखें इसकी प्रायिकता आ गई और इसकी प्रायिकता, दोनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई ना, यहां पर रख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे यही आ जाएगा। या फिर इसके प्लेस पर इसका जो मेन फार्मूला देखो ना, इसके प्लेस पर यही चीज हमने रख दिया, इतना रख दिया, इसके प्लेस पर इतना रख दिया और इसके प्लेस पर ये इतना फार्मूला लिख दिया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये इतना बच गया। अब इसकी वैल्यूज हमारे पास थी, रख दिया गया, तो सॉल्व करेंगे 0.2 आया। तो जो बच्चे यहां पर चाहें तो प्रोबेबिलिटी आप ई निकाल लें और इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, कट मत करना, लेकिन बाद में वो अपने आप कट जाएगा। इसे सिंपली ऐसे रहने देना, बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर ये दोनों वैल्यू रख दें, कैलकुलेट करें, यही आएगा। या सीधे सीधे इसके प्लेस पर यहां इसका बेसिक फार्मूला जो मैंने ये फार्मूला यहां लिखा है उसको यहां रख दें और इसका फार्मूला जो हमने ये लिखा हुआ है इसको यहां रख दें। देखें दोनों कैंसिल हो गया, ये इतना बच गया। अब इनकी वैल्यूज रख दें, सॉल्व कर लें। ये 2024 का सेट नंबर 3 में पहुंच गए बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई पार्ट देखेंगे। सेट नंबर 3 में पहुंच गए। ये सीधा फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखेंगे हाँ, ये हमको इतना क्वेश्चन में दे दिया गया, ये इतनी इंफॉर्मेशन दिया है और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया है। घटनाओं के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र हैं, क्या कुछ नहीं दिया है। ये इंफॉर्मेशन जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमने इसका फार्मूला लिखाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मतलब पहली घटना की प्रायिकता प्लस दूसरी घटना की प्रायिकता माइनस में किसकी प्रायिकता जाएगी, इंटरसेक्शन की। जब भी यूनियन में जाएंगे, यूनियन की प्रायिकता का फार्मूला कैसे याद करेंगे, पहली घटना की प्रायिकता प्लस दूसरी घटना की प्रायिकता माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता। ये फार्मूला मेरे पास है। अब यहां देखते हैं मेरे पास क्या क्या जानकारी क्वेश्चन से निकल रही है। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको मिल जाएगा, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दो तो हमको मिल गया। अब इसकी जरूरत है तो ये हम कहां से निकालेंगे, ये इसके लिए एक कंडीशन दी गई है, ये एक हमें जानकारी दी गई क्वेश्चन में। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी दिया गया बेटा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, सबको मालूम है ये फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले पहले हम लोग रटे हुए हैं कि ये दोनों फार्मूले सभी बच्चों को रटे हैं, दोनों मालूम चल गया। अब देखो यहां पर हमको ये गिवन है, क्वेश्चन में ये दे दिया गया है, ये भी मेरे पास है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें यूनियन की प्रायिकता बतानी है, तो जब ये बताना है तो हमें ए की प्रायिकता मालूम होनी चाहिए, बी की मालूम होनी चाहिए और इंटरसेक्शन, ये तीनों मालूम होगा तभी तो ये निकाल पाओगे। तो हमको ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता तो यहां मालूम चल गई, इंटरसेक्शन वाला सीधे सीधे नहीं दिया है, इसके लिए इन्होंने घुमा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी दे दिया है। तो हम इसके फार्मूले में जाएंगे, ये तो मुझे दिया है ना, और ये भी मेरे पास है, तो इसकी वैल्यू आ गई इंटरसेक्शन की कि नहीं आ गई। तो पहले तो यहां देखो, ये अक्सर बच्चे गलत करते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना ही लिख डालते हैं। यहां देखो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना दिया है, तो वही चीज मैंने लिखा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इतना दिया है, और ये जो क्वेश्चन से जानकारी थी वो मैंने नोट किया। अब 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके बराबर है, तो यहां से जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो ये 2 कहां चला जाएगा, पान में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो सीधे सीधे इसके बराबर, ये दोनों मिल गया। अब हमको इंटरसेक्शन की प्रायिकता की जरूरत होगी तभी ये निकल पाएगा, क्योंकि यूनियन की प्रायिकता कैसे निकालते हो, पहली घटना की प्रायिकता प्लस दूसरी घटना की प्रायिकता माइनस में इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो पहले हम ये फार्मूला लगाएं इसका, यहां से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्वेश्चन में है, इसको हम निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दें। इन दोनों की वैल्यूज मेरे पास है, यहां पर रख लें, तो अब हमें इंटरसेक्शन की प्रायिकता मिल गई। तीनों की प्रायिकताएं मेरे पास आ चुकी हैं, ए की प्रायिकता यहां लिखे हैं, बी की प्रायिकता लिखे हैं, और ये इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब इसको रख करके सभी बच्चों को कैलकुलेशन आती निकाल सकते हैं। अब देखें यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पहले सेट में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, सेट नंबर 1 में, मतलब ये लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अनसॉल्व में जब देखेंगे क्वेश्चन तो जो भी है यहां लिख दिया गया है, पिछले लेक्चर में जाके देख लें। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसका 4th का डी पार्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन है। देखेंगे ध्यान से, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया।
अभी अभी मैंने पहचान बताई है। देखेंगे ये हमने क्या लिखा यहां, एक पासे को 2 बार या 3 बार फेंकेंगे या 2 पासे एक साथ फेंकेंगे और एक घटना वो यहां योगफल से रिलेटेड देगा, चाहे वो पहली घटना हो चाहे दूसरी घटना हो। अब यहां हमें यही देखना कौन सी घटना शर्त का काम करेगी और किसकी प्रायिकता बतानी है। तो देख रहे हैं यहां एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, खुद इन्होंने लिख दिया, नाम भी लिख दिया कि सह प्रतिबंध। अब यहां तो हमें कुछ पहचानने की जरूरत नहीं बेटा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हिंदी में क्या कहते हैं, सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो इसी की हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक घटना क्या है, यहां एक घटना है योगफल 6 पाया गया और दूसरी घटना क्या है, संख्या 4 न्यूनतम एक बार आती है। ये दोनों घटनाएं मिल गई, संख्या 4 न्यूनतम एक बार आती है और यहां योगफल 6 पाया गया। अब इन्हीं दोनों घटनाओं को हम ढंग से लिख लेंगे। तो देखो यहां पहली घटना हमने यहां ए लिखा, यहां लिख देना घटनाएं, यहां घटनाएं लिख लें। यानी सभी समझा रहे हैं बेटा कैसे इतना आया है। पहली घटना हमारे पास है, ये पहले लिख देना या बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, इससे रटके नहीं लिखा जाएगा। तो पहली घटना हमने ये लिखा, प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। देखो यहीं से कॉपी किया गया, यहीं से प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। दूसरी घटना है अब ये, संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होती है। तो संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट हुई, सेंटेंस बना लेंगे इतना। अब देखो यहां एक पासे को 2 बार फेंके हो, जब एक पासे को फेंका जाएगा तो उस पर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहली बार फेंकेंगे, उन 6 में से कोई भी एक अंक आ गया तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6 पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन उसको 2 बार फेंक रहे हो तो पासे को बेटा जितनी बार फेंकोगे, जब एनएस निकाला जाएगा, अगर एनएस की जरूरत तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करते चले जाना जितने बार हम फेंकेंगे। अगर हम इसी तरह से 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं या 3 पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो एनएस बराबर 6 इंटू 6, जितने पासे होंगे उतनी बार गुणा कर लेना। तो यहाँ एक पासे को 2 बार फेंके हो तो एनएस बराबर आ जाएगा 6 इंटू 6। हालांकि ये सब यस लिखना सीखे भी होंगे, क्लास 11th में भी था, हमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ हमारी जितनी जरूरत हम लोग पहले उतना सीख लें, फिर डिटेल्ड में भी इसको हम लोग सीखेंगे। तो एनएस मालूम चल गया, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एनएस की जरूरत पड़ेगी ना। कहोगे कहाँ जरूरत पड़ेगी, घटना ई की प्रायिकता कैसे निकालते हो, एनई बटे एनएस आता है नहीं आता है, तो इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा। अब देखोगे उन्होंने ये लिखा है, यहां ई में लिखा प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 है, 2 पासे हैं। अब पहले पासे पर अगर 1 आया तो दूसरे पर क्या आना चाहिए जिससे कि 6 हो जाए। तो एक में हम कितना जोड़ें कि 6 आ जाए, तो 5 जोड़ोगे तब आएगा ना, क्योंकि पासे पर क्या क्या अंक होते हैं, 1 होता है, 2 3 4 5 और 6। तो पहले पासे पर 1 ले लो, देख लो कि 1 से होगा कि नहीं होगा। तो 1 में हम क्या जोड़ें जिससे कि 6 आ जाए, तो 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम पहले पासे पर 2 लेते हैं तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, 4, क्योंकि 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा। पहले पर 3 लेते हो तो 3 में क्या जोड़ने पर 6 आएगा, 3 जोड़ोगे। पहले पर 4 लोगे तो दूसरे पर कितना आना चाहिए, 2। पहले पर 5 लोगे तो दूसरे पर क्या आना चाहिए, 1। और पहले पर अगर 6 लोगे तब तो यहीं 6 आ गया और दूसरे पर 0 आना चाहिए, जबकि 0 कोई अंक नहीं है पासे पर अंक 1 से स्टार्ट है। तो कहां से आया, या ये इतने हमारे पास ई में आ गए। यहां से जो योगफल 6 पाया गया है उसको समझ में आया होगा। अब देखें ई और एफ का इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि हमें यहां पर ये न्यूनतम, यहां जो न्यूनतम वाला है मतलब ये घटना एफ की प्रायिकता हमें बतानी, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया तो यही तो नीचे जाएगा। तो इसकी हमें प्रायिकता चाहिए, जो नीचे जाएगा उसकी प्रायिकता निकालनी पड़ती बेटा, और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता चाहिए। तो एफ और ई का जो इंटरसेक्शन है इसमें क्या कह रहा है, संख्या 4 न्यूनतम एक बार आई है। तो देख लो इसमें घटना ई से ही इंटरसेक्शन में जो मेंबर आ रहे हैं वो ई में भी तो होना चाहिए। तो देखो यहां पर 4 कहां कहां लिखा है, कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। तो 4 यहां लिखा है, इसमें तो आया नहीं, इसमें नहीं आया, ये 2 जगह 4 मिला। वो कह रहा कम से कम एक प्लेस पर 4 मिलना चाहिए। तो घटना ई में देख लें कि कम से कम एक प्लेस पर 4 कहां मिल रहा है। तो यहां तो मिला ही नहीं, ये कट हो गया, इसमें मिला, ये नहीं मिला, केवल इन 2 में 4 मिल रहा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में ये दोनों चले गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला जानते हैं, एन ई अपान एन एस, वैल्यू रख दें,
काउंट कर ले, यहाँ 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं और NH 36 हो गया। और प्रोबेबिलिटी आप E इंटरसेक्शन F निकालेंगे तो N E इंटरसेक्शन F, तो E इंटरसेक्शन F में 2 मेंबर्स हैं और NH 36 हो गया। कैंसिल मत करें जिससे कि ये बाद में अपने आप कट जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी आप F अपान E बताना है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर गई और इसकी प्रायिकता नीचे रहेगी। वैल्यू निकाले हैं, रख कर कैलकुलेट कर लें। शायद समझ में आया होगा। हो सकता है कि यहाँ ई लिखना कम आया हो कुछ बच्चों को। चलो ई लिखना दोबारा सीख लो। योगफल कितना चाहिए बेटा? 6 चाहिए ना, तो पहले पासे पर 1 2 3 4 5 6 से लिख डालो। अब बताओ एक में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ा जाए जिससे कि 6 आ जाए? तो एक में 5 जोड़ोगे तब तो 6 आएगा। 2 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए? 4। 3 में क्या जोड़ो? 3। 4 में क्या जोड़े? 2। 5 में क्या जोड़े? 1। और 6 में क्या जोड़े? 0। तो 0 तो यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि 1 से लेके 6 तक ही तो अंक है हमारे पास पासे पर, तो इसलिए हमारे पास यहाँ आ गया 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 ये जो लिखा गया, और 5, 1 ये सीख गए। अब देखोगे हमें ये जिसकी प्रायिकता पूछी गई ये तो ऊपर रहता है, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो ये तो यहाँ आ गया, बटे में यहाँ जा रहा है ई, तो ई की हमें पूरी प्रायिकता निकालना रहेगा, इसलिए ई को पूरा लिख लिया। जो यहाँ बटे में ये तो हमें पूरा सेट लिखना पड़ता है, इसके पूरे मेंबर हमें मालूम होने चाहिए। ठीक, इसमें पूरे मेंबर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिखोगे तो देखो इसमें क्या चाहिए, इसमें लिखा कि 4 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो इसी के अंदर से तो छांटना है, इंटरसेक्शन वाला दोनों में तो होना चाहिए। तो देख लो यहाँ 4 कम से कम एक बार कहाँ कहाँ आया, यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर, मतलब कम से कम एक प्लेस पर 4 होना चाहिए, या तो पहले प्लेस पर 4 हो या दूसरे प्लेस पर 4 हो या दोनों प्लेस पर 4 हो। तो यहाँ पर दोनों प्लेस पर तो 4 नहीं मिला, लेकिन सिंगल सिंगल वाला 2 जगह मिल गया, दोनों यहाँ लिख लिया गया। अब शायद सीख गए होंगे।